घर में नया व्यंजन लेके जाओगे तो बच्चे रुचिपूर्वक खाएंगे। उसी तरह एक संकल्प कर लीजिए, हर बर्थडे पर एक जिनवाणी लाएंगे घर में, हर बर्थडे पर एक जिनवाणी लाएंगे घर में। ज़्यादा नहीं है, आप एक जन्म दिवस पर 500 रुपये तो खर्च कर ही सकते ना। एक जिनवाणी लाएंगे, ना जाने कौन सा पबजी पढ़ ले। देखो मुझे मालूम है जो बना है वो मिटेगा। ये जिनवाणी है, उम्र 25 साल की है। कितनी साल की बोलो? तुम पढ़ोगे तब भी 25 साल चलेगी, नहीं पढ़ोगे तो रखी रखी कागज खराब हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? ज़्यादा 50 साल मान लो कागज की उम्र, कितनी मान लें? 25, 30, 40 बस। अब जब ये आपको निश्चित है कि जिनवाणी खराब होना है, ले और आज जिनवाणी बनी भी है, मुझे ये मालूम है कि जो आज बना रहा वो कल खराब भी होगी, लेकिन खराब और अच्छे के बीच में वो कितने को अच्छा बना देगी। बनने और मिटने के बीच में आपको मालूम है, आपको ये मंदिर मिटने वाला है, ये मंदिर मिटने वाला है, मालूम है कि नहीं? बोलो बोलो, मालूम है। लेकिन मिटना था तो बनाया क्यों? इसीलिए कि ये मंदिर बनाया ताकि आपका जीवन बना दे, और जब तक ये मिटेगा उसके पहले लाखों जीवों का जीवन बना देगा। क्या समझ रहे हैं ना? ये लाखों जीवों का जीवन बना देगा। इसलिए बनने और मिटने के बीच में क्या प्रकटेगा? बना है मिटेगा। बोलो, बना है, जो बना है वो, लेकिन उसके बीच में क्या प्रकटेगा? नरेंद्र भाई, तुमने स्वाध्याय भारती छपवाई है, छपवाई ना? वो स्वाध्याय भारती 25 साल में उसका कागज खराब हो जाएगा, गल जाएगी, मालूम है? लेकिन उसके पहले ये मालूम है कोई ना कोई एक और नरेंद्र पैदा होगा, कोई ना कोई 25 साल के भीतर एक और नरेंद्र पैदा होगा, और फिर उस जिनवाणी को क्या करेगा? क्या करेगा? छुपवा देगा। और परंपरा, तुम्हारे दादाजी घर में हैं? हैं? तुम्हारे दादाजी घर में हैं? नहीं है ना? क्यों? अब वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिस बेटे ने नरेंद्र जैसा बेटा जन्म दिया, तो कुल की परंपरा चल रही कि नहीं? जैसे एक के निमित्त से दूसरा, दूसरे के निमित्त से तीसरा कुल की परंपरा चलती है, उसी तरह से यहाँ एक जिनवाणी से दूसरी जिनवाणी, तीसरी जिनवाणी परंपरा चलती रहती है। प्रिय बंधुए, निश्चित है जो जन्मा है वो मरेगा, तो क्या जन्म देना बंद कर देते क्या? जो बना है वो मिटेगा, तो क्या बनाना बंद कर दें क्या? नहीं। जो है उसे बचाओ, नहीं है उसे बनाओ। जो है उसे बचाओ मित्रों, जो नहीं है उसे बनाओ। ये सूत्र है, यह अपने इतिहास, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति को संरक्षण देने का है। बचाओ, नहीं है तो बनाओ। प्यारे प्यारे बंधुओं, कल ही मेरे पास एक परिवार आया, आवश्यक सागर महाराज के दामाद की बेटी। बोले महाराज मैं सर्विस करती हूँ। मैंने कहा बेटा सर्विस में तुमको कितना मिलता? बोले महाराज श्री 8.5 लाख रुपए का पैकेज है साल भर का। मैंने कहा तेरे पिताजी एक हफ्ते में इतना कमाते हैं? तेरे पिताजी एक हफ्ते में इतना कमाते हैं? तेरे पिताजी हर महीने इतना पेमेंट बांटते हैं? जितना तू साल भर में कमाती उतना तेरे पिताजी पेमेंट बांटते एक महीने में। अब बोल, जॉब करके क्या कर लेगी? क्या संस्कृति चलेगी जॉब वाले की? बहुत सारी बातें विचारणी हैं। जैन लोग नौकर नहीं बनते, जैन लोग रखते हैं। अपने माइंड को विस्तार देते हैं। बड़े लोग बे नहीं हैं जो जॉब कर रहे हैं, बड़े लोग बे हैं जो मालिक बन रहे हैं। आइए, उपपज्यति शरणानम,
सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है जिनवाणी से। इसलिए सूत्र पढ़ो, भले एक दिन में एक सूत्र पढ़ो, एक अक्षर पढ़ो, 2 अक्षर पढ़ो, जाओ अभिषेक भैया, एक दिन में एक सूत्र पढ़ो, 2 सूत्र पढ़ो, 3 सूत्र पढ़ो, लेकिन सीखो, सीखो, समझो। तुम्हारे साथ यहां का धन यहीं रह जाएगा। धनवान और ज्ञानवान में क्या अंतर है मालूम है? धन संयोगी है, समझ रहे बेटा? धन संयोगी तत्व है, संयोगी है, वो छूट जाएगा। और ज्ञान संयोगी नहीं है। बोलो, ज्ञान क्या है? बोलो, ज्ञान आत्मीय गुण है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। इस भाव में प्रकट कर लो, पर भाव में साथ जाएगा। इसलिए कोटि उपाय बनाए। जो छड़लाकार कहते हैं ये है गए, धन समाज गजराज बाज तो काज ना आवे। क्या कहते हैं? धन समाज गजवाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भयत अचल रहावे। ये धन, ये समाज, ये हाथी, ये घोड़े, ये बंगला, ये कार, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ज्ञान जो आप धारण कर लोगे परभव में तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए गुरु के द्वारा दी गई संपत्ति तुम्हारे भव भव काम आएगी। तुम गुरु को क्या अर्पण करोगे, कितना करोगे अर्पण? मुझे मालूम है तुम ले जाओगे, तुम्हारा कुछ व्यय भी होगा, होगा व्यय। तो ये हो सकता है, क्योंकि व्यय के बिना धर्म के कार्य संपन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो व्यय व्यय नहीं, वो निवेश हो जाता है। क्योंकि व्यय तो तुम करो तो होना है, नहीं करो तो तुम्हारे बाद होना है। जब तक तुम्हारा पुण्य है सो साथ में है। या तो तुम धन के दास बन जाओ या धन के मालिक बन जाओ। मालिक वह है जो अपने हाथ से व्यय कर लेता है, दास वह है जो धन को रख लेता है। धन का मालिक वह होता है जो अपने हाथ से व्यय करके जानता है, और धन का दास वह होता है जो धन को सिर्फ रख के जानता है पर व्यय करके नहीं जानता है। और अच्छे कार्यों में व्यय कर ले तो धन का मालिक है, पुण्य आत्मा है। प्रिय बंधुओं, जैन उपायन, जिस उपाय से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। एक ग्वाले ने शास्त्र भेंट कर दिया मुनिराज को, अंगले भाव में कुंद कुंद बन गया। बोलो, जब मैं मुनिराज था, मेरी उम्र करीब 23 साल पहले की बात है, उतना ज्ञान नहीं था। मैं अपना समय जिनवाणी के कवर चढ़ाने में लगा देता था। तो सोचा कवर चढ़ाते चढ़ाते कभी भगवान ऐसा ज्ञान हमको भी आ जाए। और वही ग्रंथ बाद में हमको लौट करके फिर मिला। फिर मैंने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ा। तो तात्पर्य है कि आप भावना तो करिए, वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। जब गुरुदेव धवला की वाचना करते थे बेटा सागर टीकमगढ़ में, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था।